राजस्थान सरकार के अंदर कल विधानसभा में बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया, मगर बहुत दुख की बात है कि राजस्थान होमगार्ड नौजवानों को कुछ भी नहीं दी गया और उसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड के जलकन सिंह राठौड़ साहब। सरकार से खासी उम्मीद थी कि बजट में होमगार्ड जवानों के नियमितीकरण संबंधी मांग को पूरा किया जाएगा। लंबे समय से ये मांग लंबित चल रही है। सरकार के तमाम नेताओं जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने खुद भी आकर हमारे बीच हमारे साथ में ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपको नियमितीकरण आपके एक्ट में संशोधन किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वर्ष 2021 के बजट से हमें जो आम बजट है उससे निराशा हुई है। अब वर्तमान में राजस्थान के जवानों में निराशाजनक बजट को देखकर एक असंतोष है। इस असंतोष को लेकर सरकार से बातचीत की जाएगी, पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की जाएगी ताकि इन जवानों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके। अभी हमारा गृह बजट बाकी है। जवानों को भी ये उम्मीद बंधाई जा रही है कि अभी आपके मांगों में संशोधन होगा। हम सरकार के खिलाफ ना जाकर हमने सब्र रखा। सरकार का कहना है कि आप सब्र रखेंगे, हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संदेश या आदेश नहीं दिखाई दे रहा है कि होमगार्ड जवानों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए सरकार कोई मैप बना रही है, कोई ऐसा प्लान तैयार है जिससे कि होमगार्ड जवान अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए निश्चिंत रह सकें। वर्तमान में अगर सरकार हमारे लिए ऐसा कोई मैप प्लान तैयार नहीं करती है तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि राजस्थान के जितने भी जवान होमगार्ड हैं ये सब सड़कों पर आने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसी नौबत ना आए, सरकार से वार्ता कर हम इनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार के पास में पुनः गुहार लगाने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार, राजस्थान सरकार हो या बीजेपी सरकार, जब भी इनकी सरकारें आती है तो यही एक डिपार्टमेंट है होमगार्ड राजस्थान का, जिसको 365 दिन के अंदर मात्र 100 दिन की सर्विस दी जाती है और 3 महीने की नौकरी करने के बाद वो आदमी कैसे अपने साल भर का जीवन यापन कर सकता है, ये बड़ा बहुत सब्जेक्ट है, वो आज तक समझ में नहीं आ रहा है। जलकन सिंह जी बता पाएंगे कि ऐसा क्यों इनके साथ में ये द्वेष भावना की जा रही है? मैं मानता हूं कि विभाग का हमारे साथ पूर्ण रूप से सहयोग नहीं है। इस कारण से सरकार को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं पहुंच पाती है। विभाग अभी वर्तमान में डीजी साहब ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा जाता है कि 58% तक हमने रोज़गार उपलब्ध करा दिया है। मैं पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में 58%, जब 10 महीने घर पे आदमी बेरोज़गार बैठा है, 2 महीने आप खुद ही आंकड़े लगा लीजिए, क्या जयपुर और जोधपुर में रोज़गार होने से क्या होमगार्ड जवानों का, पूरे प्रदेश के जवानों का घर चल सकता है? इनको साल के अंदर 2 महीने तो पर्टिकुलर रोज़गार दिया जाता है, उसके अलावा इनको हर महीने 4 दिन 5 दिन बुला लिया जाता है, जिससे कि ये जो वर्तमान में कर रहे रोज़गार, जो अपने स्वरोज़गार के लिए स्वतंत्र बताया जाता है, वो स्वरोज़गार भी छूट जाता है। क्योंकि कोई भी दुकानदार, कोई भी फैक्ट्री का मालिक, कोई भी किसी तरह का बिजनेसमैन ऐसे किसी व्यक्ति को अपने साथ काम पर नहीं रखेगा जो महीने में 15 दिन कहीं और काम करे और 15 दिन उनको सेवाएं दें। इस वजह से होमगार्ड जवानों की हालत इतनी ख़राब है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर, सोचने की बात है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर है। होमगार्ड जवानों को जब रोज़गार ही नहीं है तो अगर 20-40 हज़ार रुपये भी अगर उनको साल में मिलते हैं तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे? ऐसी स्थिति में सरकार को विचार करना चाहिए। गंभीर रूप से सरकार को इस पर विचार कर इनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। और जैसा कि सरकार अभी वर्तमान में भर्ती नियमों में बदलाव करने जा रही है, भर्ती नियमों में नहीं, होमगार्ड जवानों का जो अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ ये एक्ट है, इस एक्ट में संशोधन करके, क्योंकि अब इस देश के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, कई प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, कई मुख्यमंत्री बदल चुके हैं जो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। फिर होमगार्ड एक्ट में ऐसा क्या है जो नहीं बदला जा सकता? इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे और इनके नियमितीकरण के रास्ते। पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो यही कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता सचिन पायलट, ये खेमे के लोग आकर और होमगार्ड जवानों के जहां अनशन धरना होते थे वहां आके बोलते कि जब हमारी सरकार आएगी तब आपके सारे वादे पूरे किए जाएंगे, मगर ढाई के 3 पात नज़र आ रहे हैं। आज तक सचिन पायलट भी इस लड़ाई में इनके साथ में खड़े होने में ना साबित
दिखाई दे रहे हैं। जैसा आपने कहा ये बिल्कुल सच है। पायलट साहब हमारे बीच में आए थे जब हमारे पर उस समय धरने में मुसीबत आई, लेकिन क्या वो शायद तक ऐसा लगा हमें कि सचिन पायलट जी ने उस मैदान पर खड़े होकर सीधे शब्दों में ये कहा था कि एक्ट बदलना कोई गोवर्धन की परिक्रमा करने जैसा काम नहीं है। एक्ट बदलने के लिए तो सरकार चाहे तो रातों रात श्रम कानून बना देती है, ये कर देती है, तो सरकार चाहे जो कर सकती है। तो हम आज सरकार से ये पूछना चाहते हैं, क्या सरकार नहीं चाहती? अगर ये ऐसा है तो स्पष्ट स्थिति हमारे सामने हो कि हम आपका काम नहीं करेंगे, फिर होमगार्ड जवान इस चीज़ का फैसला करेंगे कि अब हमें क्या करना होगा। लेकिन ऐसी स्थिति सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, हम महज एक खिलौना बनकर रह चुके हैं। क्या सरकार राजस्थान होमगार्ड जवानों को, उनके परिवार को भरण पोषण करने के लिए क्या आगे सुविधा प्रदान कर पाएगी? इसका इंतज़ार करना पड़ेगा 1 माह बाद या 3 माह बाद कि क्या होता है। गहलोत सरकार वास्तव में इनको रोज़गार देना चाहती है या नहीं।